एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं जिससे मेडिसिन बनती हैं वो कहीं ना कहीं विदेशों से जो बाहर से आता है वो महंगा होना शुरू हो गया, उनको महंगा मिल रहा है। पैरासीटामोल है, एमॉक्सी है, अलग अलग है, ग्लीसिन है, तो सभी में कुछ ना कुछ डलता है। तो हाइक किसी में 20% हुई है मैन्युफैक्चर का जो एपीआई है, किसी में 25% हुई है, तो उस हिसाब से वो महंगी होंगी। अभी तो जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसको पीछे से रॉ मटेरियल मिलना महंगा हो रहा है, हुआ है, तो वो इम्पैक्ट टाइम लगता है आने में। तो अभी एम्पल स्टॉक है, हर एक चीज़ की भरपूर दवाई है, कोई ऐसी कमी किस चीज़ की भी नहीं है, चाहे वो पैरा हो, चाहे वो खांसी की दवाई हो, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो। नमस्कार, नेटडिक न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। ईरान इजराइल वॉर का जो अब एक जो इम्पैक्ट था वो अब भारतीय बाजार पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो आपके जो ज़रूरत के सामान थे वो भी धीरे धीरे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने देखा कि हाल ही में जो प्रीमियम पेट्रोल होता था उसके प्राइसेस में हाइक हुए और अब जो दवाइयाँ थी उन पर भी प्राइस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस समय हमारे साथ में ज़्यादा बातचीत के लिए आशीष ग्रोवर जी मौजूद हैं, जो चांदनी चौक ड्रग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सर जी, सर क्या कहेंगे, जो अभी मार्केट जिस तरीके से जो बेसिक चीज़ें भी बढ़ रही हैं, किस तरीके का इम्पैक्ट अभी आने वाले टाइम में और देखने को मिल सकता है? देखिए, जैसे वॉर लंबा चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और अब पेट्रोलियम भी आपने खुद ही बताया आज अनाउंस हुआ है, प्रीमियम बढ़ चुका है, तो हो सकता है रेगुलर भी बढ़े या जो भी चीज़ें होंगी वो तो बात की चीज़ें। तो अब कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आना शुरू होगा। रही फार्मास्यूटिकल मेडिसिन की बात, तो जो फार्मास्यूटिकल इस टाइम है कंपनीज हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अंदेशा संदेश दे दिया है कि वो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जो अभी आगे अप्रैल में स्टार्ट होगा या अभी जो माल स्टार्ट आना होगा उसके अंदर इजाफा रेट्स का होगा, क्योंकि जो एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं जिससे मेडिसिन बनती हैं वो कहीं ना कहीं विदेशों से जो बाहर से आता है वो महंगा होना शुरू हो गया, उनको महंगा मिल रहा है। तो जब उनको महंगा मिलेगा तो नेचुरली वो प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर आएगा और रेट्स ज़्यादा होंगे। इसमें खाली मेडिसिन महंगी जो हो रही है उसका खाली ये नहीं कि एपीआई महंगा हुआ या मेडिसिन महंगी हो रही है, उसके और भी कारण है। जब प्रोडक्ट कोई चीज़ बनती है, दवाई बनती है, तो वो पैकिंग भी होती है, और पैकिंग हो ही रही है। आप देखते हैं जैसे मेडिसिन लेते हैं तो उसके अंदर एल्युमिनियम फॉयल आता है, उसके अंदर ब्लिस्टर पैकिंग होती है, उसके अंदर प्लास्टिक होती है, तो वो भी महंगा हो चुका है। 30 से 35%, 25%, जैसे आपको पता होगा एल्युमिनियम महंगी हुई है, तो वो फॉयल की कॉस्टिंग भी फिर मेडिसिन पे ऐड होगी, तो नाम आ रहा है कि मेडिसिन महंगी हो रही है। तो खाली मेडिसिन महंगी होने का ये नहीं कि मेडिसिन महंगी हो रही है, उसके फैक्टर्स और भी हैं। सर कौन कौन सी जो अभी दवाइयाँ हैं और जो बेसिक हैं, जो सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालती हैं, वो कौन सी मेडिसिन है जिनके प्राइसेस हाइक हुए? नहीं, ऐसा कोई नहीं, सभी में हाइक हुआ है। अच्छा। जो इंग्रेडिएंट्स जिससे मेडिसिन बनती है वो तो अलग अलग है। पैरासीटामोल है, एमॉक्सी है, अलग अलग है, ग्लीसिन है, तो सभी में कुछ ना कुछ डलता है। तो हाइक किसी में 20% हुई है मैन्युफैक्चर का जो एपीआई है, किसी में 25% हुई है, तो उस हिसाब से वो महंगी होंगी। अभी देखिए, मैं आपके माध्यम से कहूँगा, आज जो स्टॉक पड़ा है वो स्टॉक पुराना स्टॉक है। लोगों को उसको गलत प्रिटेंड नहीं करना चाहिए कि मेडिसिन बढ़ गई हैं, उनको उसको लगाम लेके और रेट्स को एकदम नहीं बढ़ाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहूँगा, मेरा ये पर्सनल एक है जी। अभी जो एपीआई महंगा हुआ है वो 15 दिन से नहीं आ रहा है, वॉर हो रही है, अब आना शुरू होगा, तो वो एपीआई जब आएगा, उसका प्रोडक्ट बनेगा, तब जाके महंगा होना शुरू होगा। तो अभी एकदम से महंगा नहीं हुआ है, लेकिन कंपनीज कह रही हैं या लोगों ने उसको मार्केट में कर दिया कि महंगा हो गया है। क्या सर ये जैसे आपने सारे तथ्य एक के बाद एक रखे, और क्या अभी चीज़ें जो देखने को बढ़ सकती हैं? अभी 15-20% की हाइक हुई है, क्या और भी इससे ज़्यादा भी हो सकती है अगर ऐसे ही चलता रहा तो? ये डिपेंड करता है कि जो मैन्युफैक्चर है उसको क्या कॉस्टिंग पड़ती है, वो 5% पड़ती है, 15% पड़ती है, 20% पड़ती है, या और फैक्टर जैसे मैंने आपको बताया, पैकिंग है, पेट्रोलियम अब बढ़ रहा है, कितना हाइक होता है, तो जितना हाइक होगा उसके ऊपर वो अपलोड करेंगे उसके ऊपर, तो वो फिर हमारे पास जब वो आएगा, अभी जैसे लिस्ट है कंपनीज की, तो उन्होंने कहा है 5%, 10% किसी पे इस तरह से हाइक आया है। सर एक बड़ा सवाल ये आता है कि स्वदेशी अपनाओ की बड़े लंबे टाइम से बात हो रही थी और देश में बढ़ावा भी दिया गया और बड़े बजट भी आए उनके जो पेश किए गए, और उसके आधार पर लोगों ने बड़े लोन्स भी लेके अपने काम भी स्टार्ट किए। तो क्या मेडिसिन में भी वो इम्पैक्ट आया था? मेडिसिन भी तैयार होती थी, और वहीं अगर हम जन औषधि से और इससे मार्केट में जो दूसरी जेनेरिक दवाई से आती हैं उनसे बात करें, तो क्या उसमें भी कैसे फ़र्क बैठ जाता है इतना, और क्या अब वो फ़र्क जो है बाजार में वहाँ से भी बैठेगा? क्या स्वदेशी का इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता? देखिए, स्वदेशी, हर चीज़ में स्वदेशी एकदम से नहीं उतर सकता है। मेडिसिन है, अल्टीमेटली जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, एपीआई तो बाहर से ही आ रहा है ना,
जिससे चीज बन रही है। यहाँ बन भार रही है। मतलब भार से। भार तो वही है ना। अच्छा। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कमी आ गई या प्लांट में बन रहा है तो यहाँ उसका फर्क पड़ा। तो अभी इतनी जल्दी नहीं। हाँ, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मोदी जी ने जन औषधि एक बनाया है, शुरू किया है, उस पे लोग काफी जा रहे हैं और वो बन तो यहीं रहा है और सस्ता भी है, जेनरिक है, सस्ता है, तो लोग उस पे जा रहे हैं। लोगों को उस पे बजट में फर्क पड़ रहा है। अगर कोई 100 रुपए की चीज है तो वहाँ पे वो उनको 25 रुपए, 20 रुपए। सर बड़ा सवाल ये भी आता है कि वो सस्ता क्यों है? सस्ता इसलिए, जेनरिक जैसे दो हैं, एक पेटेंट होता है, एक जेनरिक होता है। तो जेनरिक को है, वो प्रधानमंत्री जी ने एक रखा था कि लोगों को सस्ती दवा दी जाए और वो मिले, तो जेनरिक वर्जन निकाल के उसको उस रूप में दिया जा रहा है। उसके अंदर डॉक्टर्स का कुछ नहीं होता, वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर जो बना रहा है वो एंड लेवल यूजर को वो सस्ता देना चाहता है। तो उसमें प्रमोशनल कॉस्ट कटती है। Exactly. उसमें जो और लोगों को जो लुभाने के लिए या डॉक्टर्स को लुभाने के लिए दिया जाता है वो सब कट जाते हैं, तो ये सीधा मिल जाता है। तो इसी तरह जन औषधि के अंदर जो वो सस्ती दवाई मिल रही है तो लोग वहाँ जा रहे हैं, लेकिन अब कई जगह वहाँ पे पूरा उनके पास नहीं है, स्टॉक्स नहीं है, तो दिक्कत आ रही है। तो उस केस में फिर आदमी डाइवर्ट होता है उसको। तो अभी जो मार्केट में एक सर वो हुआ वर्ड जो यूज किया जाता है मार्केट में कि वो जो बना हुआ है, एक माहौल जो क्रिएट कर दिया गया है, उससे जनता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा या जनता को कितना अब इसके बारे में सोचना चाहिए? नहीं, देखिए, आप एक चीज को समझिए, मेडिसिन की डिमांड नहीं आई है। मेडिसिन की डिमांड थोड़ी आई है। मेडिसिन तो स्टॉक्स जो बने हुए बहुत स्टॉक्स हैं, एम्पल स्टॉक्स हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, C&F के पास, स्टॉकिस्ट के पास, हर एक के पास पड़ा है। यहाँ कोई बीमारी थोड़ी आई है, कोई प्लेग थोड़ी फैल गया। कोई बीमारी आएगी तो उस चीज की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी या उसकी कंजम्पशन बढ़ेगी। अभी तो जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसको पीछे से रॉ मटेरियल मिलना महंगा हो रहा है, हुआ है, तो वो इम्पैक्ट टाइम लगता है आने में। लेकिन हिंदुस्तान है या कोई भी ऐसे हैं, वहां पे एकदम से उसको हाइप कर दिया जाता है। किसी चीज की डिमांड नहीं बढ़ी है, कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि ये चीज की डिमांड बढ़ गई है और कंजम्पशन बहुत बढ़ गई है और पीछे से शॉर्टेज हो रही है, तो ऐसा नहीं है। तो ये कंसेप्शन को क्लियर करना होगा। सर आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि आज अगर हमारे देश में ऐसे प्राइसेस हाइक भी होते हैं तो हमारा देश पे कितना अभी स्टॉक होगा? अगर हम दिल्ली की इस बाजार की बात करें, तो एशिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है, तो यहाँ पर ही कितना स्टॉक होगा जो बाजार में कितने टाइम तक चल सकता है? देखिए, ये कहना कोई, अभी मैंने जैसे आपसे कहा, कंजम्पशन तो है ही नहीं, कंजम्पशन तो रूटीन की चल रही है। तो ये कहना कि कितना स्टॉक होगा और कितनी कंजम्पशन ही नहीं है, तो स्टॉक तो है ही है। तो अभी एम्पल स्टॉक है, हर एक चीज की भरपूर दवाई है, कोई ऐसी कमी किस चीज की भी नहीं है, चाहे वो पैरा हो, चाहे वो खांसी की दवाई हो, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो, ऐसे तरह का कोई भी स्केर्सिटी नहीं है, ना ही कोई ऐसा है कि कोई दवाई शॉर्ट हो रही है। जी, तो ये आपने सुना, जिनका साफ तौर पर कहना है आशीष जी का कि ऐसा कोई भी अभी माहौल क्रिएट ना करें और जो सुनी सुनाई बातें हैं उन पर कम ध्यान दिया जाए, क्योंकि हमारे देश में अभी भरपूर दवाइयां हैं, क्योंकि उसका इस्तेमाल तो लिमिटेड ही है और ईरान इजराइल जो वॉर चल रही है उसका इम्पैक्ट भी अभी हाल ही में तो नहीं देखने को मिलेगा। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।